लगभग 80 से 85 साल का आपने लगभग ये सफ़र तय कर लिया। इसके दौरान अपने जो गोरची है गांव है, हरियाणा जो है आपके वो सामने स्टेट बना, हाँ बहुत टाइप के आपने सीएम देख लिए। देखिए लगभग हर सीएम अपने गांव में हर 5 साल में 1-2 बार आया है। कौन सी पार्टी की राजनीति आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करा और कौन से सीएम ने आपको पर्सनली प्रभावित करा? देखिए, जब ज्वाइंट पंजाब था, सरदार प्रताप सिंह करन चीफ मिनिस्टर थे, वो हमारे गांव में नहीं आए। लेकिन 66 में 11/66 को जब हरियाणा बना, उसके बाद लगभग जो भी चीफ मिनिस्टर बना वो अपने गांव में आता ही रहा। और चौधरी भजन लाल जी जो आदमपुर के थे रहने वाले, यही उनका कर्म क्षेत्र था, तो वो तो लगभग यहीं रहते ही है। तो पहले कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी थी, बाकी पार्टियों की इतनी जानकारी भी नहीं थी, शायद थी भी नहीं इतनी पार्टियाँ जितना आज बोलते। उसके बाद जैसे सभी लोग बदलाव चाहते थे और हमें भी जो लगा कि भाई कांग्रेस की जगह इसका विकल्प तो कुछ न कुछ होना ही चाहिए। तो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में सारी पार्टियां एक हुई और कांग्रेस को हरा के वो सत्ता में आई 70 में। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि वो गठबंधन चल नहीं सका और कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी हुई। कांग्रेस अपने कर्म क्षेत्र में अपनी मनमानी करने लगी थी, ऐसा अनुभव होने लग गया। जब भी अखबारों में, रेडियो पर सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे, ये घोटाला हो गया, वो घोटाला होगा, घोटाले ही घोटाले, तो इससे भी पब्लिक उड़ चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी को ही लाना या उसका विकल्प अच्छा समझा। और आपने हरियाणा के लिए? हरियाणा के लिए भी मैं तो ये समझता हूँ, अब तक के इनका काम को देख करके भारतीय जनता पार्टी ठीक है। हरियाणा के दादी 3 सीएम बहुत मशहूर रहे, तीनों लाल, भजन लाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसी लाल। आपकी ज़िंदगी में उनसे कोई आपका अनुभव रहा हो, साथ में बात करने का, मिलने का रहा होगा, ऐसी बात नहीं है? बिल्कुल रहा। तो उसके बारे में बताओ आप। देखिए, जैसा कि जीवन परिचय दिया उसी वक्त बताया था कि मैं JBT अध्यापक था। सन हमने एक स्ट्राइक की, चौधरी बंसी लाल के तो गुण को, हाथ को देख लिए थे हम, और हम दिल्ली से ही प्रण करके आए थे कि चौधरी साहब तुझे और तेरी आने वाली संतान पीढ़ियों हम वोट ये प्रतिज्ञा रहे। चौधरी भजन लाल तो उनको देख ही लिया था काफ़ी समय से, तो 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे। जब चौधरी देवीलाल सत्ता में आए तो अपने पड़ोसी गांव चौधरीवास में एक मास्टर हरी सिंह, वो भी हमारे साथ ही चौधरीवास गांव में ही उसी स्कूल में, हम एक ही स्कूल में काम करते थे, अच्छे संबंध थे। तो अपने निजी काम करवाने के लिए, चाहे यूँ कहो कि स्वार्थवश, उनसे की मेल जोल तो था ही, लेकिन और भी मेल जोल बढ़ा। और उनकी विशेषता एक देखी भी और थी, और तो अच्छी बात कोई थी। विशेषता एक ये थी कि अपने कार्यकर्ताओं में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वगैरह इतना दोष वर्तियाँ करते थे। वो कहते थे मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप को चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला समझे।
तो हम लोग जहाँ भी हमें कोई काम होता था, आगे चाहे कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना बैठे, हमें यूँ नहीं लगता था कि अफसर बैठे, साधारण आदमी बैठा बेझिझक हम ऑफिस में चले थे, तो इतना जोश बैठे, ये उनमें एक खास बात। और दादा अपने गांव में थारी यादानी में बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो शायद पहली बार कब आई थी और आपको क्या एक्सपीरियंस था? शुरू में कितने कनेक्शन गाँव में लिए? उस टाइम के लोग अंधविश्वास थे बिजली के प्रति, भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा? 80-82 के बीच में शायद। हम्म, तो उन दिनों विशेषकर वो लोग, जैसे मेरा अपना घर भी ऊंचाई पर पड़ता है, हाँ तो लोगों को यूँ भी बैन था क्या बिजली ऊंचाई पर उड़े चली जाए, यहाँ तक भी बैन। कोई कहता जब चिपके मर जावांगे। अच्छा। तो पहले पहले लोगों ने कनेक्शन बहुत कम ली, लेकिन ज्यों ज्यों बिजली का प्रकाश देखा, उसकी और सुविधाएं देखी, तो फिर लगभग सभी ने कनेक्शन ले लिए और बिल भी भरने। थारे बचपन के था जवानी पैर के ब्याह और बारात, इनके बहुत किस्से सुना हमें, ऊँट पर जाया करते, बदल जाया करते, कई की जगह के जाया करते, इस बारे में बताओ आप। पुराने समय में विवाह में जब लड़के का विवाह होता था तो बारात जाती थी दूसरे गांव जहाँ रिश्ता होता था, लड़की वाले गांव का बारात ऊँट घोड़ी और अर्थों में। बच्चे विशेषकर बड़ा रोना शुरू कर देते थे, ओरे मैं बारात में जाऊँगा ओरे। उन दिनों 5 रोटी होती थी, मतलब 5 टाइम खाना बेटी वाला देता था। अच्छा। 2 दिन बारात रुकती थी, बड़ी सेवा होती थी। और आजकल के जो शौचालय हैं वो नहीं होते थे, ना ही इतना शराब का चलन था। बाराती बड़े खुश होकर भोजन करते थे और 2-3 दिन रुकते थे, तो भी किसी प्रकार का कोई लड़ाई दंगा नहीं होता था। आजकल बारात रात न जावे है और रात न उल्टी आ जावे है, तो भी छोटा मोटा कोई चुटकला तो करे। तो ये अंतर देखा। खाने पीने में क्या बनाया था? खाने पीने में लाडू और जलेबी ही ज़्यादा। उस टाइम बाल विवाह का भी कुछ सुनने में आया है, छोटा बाल ने ब्याह कर दिया करते। बाल विवाह का बल्कि बड़प्पन समझा करते थे, यूँ कहते थे वो उसको तो पोतड़िया में सगाई आ, तो बड़े राजी होके करा करते, छोटे बच्चे का ब्याह कर दिया। अब की तरह नहीं था कि भाई शाना होगा तो ब्याह कर, या लड़की भी शानी हो जाए तो ब्याह होना। छोटी लड़की हो उसने ब्याह दी, लड़का छोटा है तो ब्याह दिया, ब्याहना तो है बोले चलो। तो बाल विवाह का चलन था। और थारी यादानी में इलेक्शन पोलिंग और वोट वाट लोग कदे डालने लगे थे अपने? अब तक मुझे याद है मेरे सेवा काल में चाहे किसी प्रकार की भी ड्यूटी आई, मेरी उसमें ड्यूटी जरूर लगी, चाहे कोई भी कार्य हो। जैसे इलेक्शन होया, जनगणना हुई, या होमगार्ड होया, या और कोई भी सरकारी कार्य होया, उसमें मेरी ड्यूटी जरूर लगी। तो पहले इलेक्शन 25 यानी बेल्ट से होता था। हमें वो बक्से दिए जाते थे जिन्हें खोलने का और बंद करने का एक विशेष ढंग होता था। उसी प्रकार वो खुलते थे और बंद होते थे, नहीं तो नहीं। तो हम बक्से लेके जाते थे जहाँ भी ड्यूटी होती थी और लोगों से पर्ची द्वारा उसमें वोट डलवाए जाते थे। जहाँ तक मुझे याद है, एक बार सन 67 में जब चौधरी देवीलाल ने आदमपुर से हल्के से इलेक्शन लड़ा, तब मैंने अपना वोट डाला था। मैं उन दिनों नया गांव लगा हुआ था, जो उकलाना मंडी के पास है गांव, वहाँ लगा हुआ था। वहाँ से स्पेशल आके और चौधरी देवीलाल को हम बताओ ये अपने एरिया में बैंकिंग व्यवस्था का रुझान कब तक शुरू हुआ?
कद पहला बैंक आया, लोगों की रवैया था उस टाइम के लोगों की सोच थी बैंक के प्रति? बैंकिंग व्यवस्था लगभग ग्रामीण क्षेत्र में थी ही नहीं, बहुत देर में आई है। और आने के बाद भी लोग बैंकों से डरा करते थे कि बैंक से लेने लोगों को लेना, बल्कि जो आपस में बैठे होते थे तब ये जिक्र भी चला करते थे, बातें करते थे लोग, तो उसका फलाना को इतने बैंक मांगे। अच्छा अच्छा। तो बैंकों से बड़ा डर लगता था, खाते खुलवाना तो दूर। इक्की दुक्का जो समझदार को, पढ़े लिखे लोग को, उन्हीं ने खाते खुलवाए थे, बाकी आम आदमी का खाता बैंक में नहीं था, कोई लेन देन नहीं। और पहला बैंक अपने गांव के पास चौधरीबास में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खोली। फिर तो बालसमुंद वगैरह में भी खुल गई, सहकारी बैंक जो गांव गांव में ही खुल गए थे, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा चौधरीबास में अपने गांव के पास खोली गई। गाँव में दुकान कितनी थी? हाँ, गाँव में दुकान बहुत थोड़ी सी थी। मुझे याद है कि कुल्फी, सेव और डोरी यही होता था, और या पतासा, और कुछ नहीं होता था दुकान। आज दिन में वृद्ध वगैरह वो अलग चीज़ है, जैसे बच्चे मिठाई के नाम पे ये है। हाँ, मिठाई के नाम पर कहो, बच्चे जो राजी हो गए हैं तो कुल्फी, सेव या डोरी। सब्जी ज़्यादा घर की बनाई, सब्जी ज़्यादातर घर की होती थी, ग्वार की फली तोड़ के वो सुखा लेते थे, काचर जो है उनको छील के चीर के सुखा लेते थे, काकड़ी जो है उसकी भी खेलरी बना के सुखा लेते थे। लगभग उनकी सब्जी बनती थी या दाल बनती थी, कढ़ी बना लेते थे। टींड होते थे, अपने पार्लर में कैर बहुत होया करते, वहाँ से टींड भी ले आया करते थे, उनका अचार भी डालते थे और सब्जी में भी डाल लेते। थारियादानी गांव में कितने घर थे उस टाइम शुरू, जो इतना बड़ा गांव हो गया आज? मेरी याद आने में गांव में 150 और आज आज 1000 से ऊपर घर हो गया। 1200 किलोमीटर। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, अपने गांव में 3 गलियां मुख्य गली है, बस स्टैंड से जब आवे तो एक दाने का की तरफ जा रहे, एक चुगान और एक या चारा के पास। तो चुगान वाली जो गली जावे है, इससे पश्चिम दिशा में कोई घर नहीं, केवल धान का दाना। आज जाट या दूसरी कम्युनिटी धान क्या तो आगे तक टपरे हैं खेतों में, तो इस तरफ इतना बढ़िया। इसी तरफ पूर्व में जो गली है तो जाखड़ा के और चारा के पास से जाती है, इससे पूर्व में भी कोई मकान नहीं। आखिरी मकान जाखड़ा का, अगर कस्बा का और सारना करते थे, उस तरफ पूर्व की ओर कोई घर नहीं। तो देख लो अब कितने बढ़ गई। इसी तरह अपना जो अपना घर है, इसके पिछवाड़े उत्तर दिशा में कोई मकान नहीं। पिछवाड़े यहाँ आते हुए रात को डर लगता है। अच्छा। कि वो तो डाकना है। ये स्थिति थी। परिवहन का क्या था? बस अपने कच्चा नहीं शुरू। बस भी बहुत देर से चली। एक प्राइवेट बस, भांगू प्राइवेट बस चला करती थी सिद्धमुख से हिसार, तो उसमें लोग आते जाते थे। पहले तो उससे पहले लोगों को जो भी सामान लाना होता था वो ऊँटों पर ही लाते। अच्छा। रास्ते में कुर्डी गांव से आगे हिसार तक भीड़ पड़ता था, तो उस भीड़ में डर भी लगता था, लूट लेते थे। तो 2-2, 3-3 इकट्ठे होके बतला के जाया करते कि चल भाई बिनौले लेवांगे या और किन्हें सामान लेवांगे, चालान साहब चालान। तो इस तरह जाते थे। उसके बाद जब वो एक बस आनी शुरू होगी भांगू सिद्धमुख हिसार, तो उसमें तिल छिड़कने को भी, तिल गिरने को भी जगह नहीं होती थी। इस तरह लोग ठोस ठोस के भर जाते थे, लेकिन फिर भी उसमें एक बार 47 में बंटवारा वाली बात पता करो, पुरानी चढ़ाई और सन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना और भारतवर्ष बना,
मुझे याद है मैं चौथी जमात में पढ़ता था, चौथी में पढ़ता था। तो हमारे गांव में कुछ मुसलमानों के घर हैं, उनमें विशेषकर लोहार जाता है। तो लोहार भयभीत थे, वो बेचारे छोटा बच्चा भी जाके कह देता था उन्हें, तो भाला या सेल इसमें वो बना के देते थे। मैंने भी एक भाला बनवाया और लाठी में जड़वा के घड़ा बैठा। एक दिन अफवाह उड़ गई कि सिवानी गांव जो है गोरछी पर चढ़ के आ गया। शायद वो बुराक के बनिए थे, इधर से कहीं से आए थे, वो डर गए और उन्होंने अफवाह फैला दी कि शिवानी चढ़ आए। अब गांव के लोग इकट्ठे हुए, मोदी लोग, उन्होंने धानक से कहा, ढोल बजाते थे कि भाई ढोल बादल दे। अब धानक ढोल बजाना शुरू कर दिया, सारा गांव इकट्ठा हो गया, बड़े बड़े आदमी, जवान, बड़े आदमी, बच्चे और औरतें जो है वो घर पर ही थे। तो मैं भी अपना वो लाठी लिए भाला जड़वाए बैठा और यूँ कहूँ मेरी माता जी का देहांत हो गया था। दादी ने हमें पाला पोसा बताया था ये भी। तो दादी का बेटा और ये देख रहा है मुसलमान आऊँगे मारे। तो मैं कहता था दादी एक ने तो मारे, दादी एक ने तो मारे। तो बड़ा भयानक मंजर था वो। हम यद्यपि राजस्थान में चले गए थे क्योंकि बंटवारा केवल पंजाब और बंगाल का ही हुआ। तो राजस्थान में कोई उद्यमबाजी नहीं थी, इसलिए हमें घर वालों ने राजस्थान भेज दिया था। लेकिन फिर भी सुना करते थे कि भाई यहाँ गोरछी में कई गांव इकट्ठे हुए और चौधरीवास पर आक्रमण किया। कहीं से राजस्थान से ही एक बड़ी बंदूक टाइप की थी, उसे लमछड़ कहते थे, आप पता नहीं क्या, मकान से भी ऊंची, इतनी बड़ी वो अपने दरवाजे तो ऊंची थी। अपने खेत में पूरब की ओर अपना खेत है, चौधरीवास पूरब साइड में ही पड़ता है। वो लमछड़ हो या वो बड़ी बंदूक अपने खेत की जांडी के बांध के और फिर वो चलाई। अच्छा। लेकिन उनके पास ऑटोमेटिक हथियार भी थे अच्छे और घोड़े वगैरह भी थे। उन्होंने फायर किए। अपने गांव के एक फकीर होता था, तकिया वाला मोटा था, उसके बेचारे का छर्रा लगा। एक शोधत पंडित जी होते थे, उनको भी छर्रा लगा। अच्छा। तो इस तरह ट्रिप के फिर भाग हो गए, कोई खास मुकाबला तो नहीं हुआ। उसके बाद मिलिट्री या पुलिस जो थी वो आ गई और पब्लिक को पीछे हटा दिया और एक साइड खाली करवा दी तो भाई ताकि ये मुसलमान चौधरीवास से निकल के आगे शिवानी चले जाए। तो यही नीति अपनाई, चौधरीवास खाली हो गया, सारे भाग के मुसलमान शिवानी